शुजा के साथ मेरा ताल्लुक, स्ट्रिंग्स का ताल्लुक बहुत पुराना है। आई एम मिसिंग फवाद भाई। हम अपनी पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री को गाला राउंड में शामिल कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। रिज फैल गया भाई, रिज। खान साहब को भी डांस करवा देना आसान नहीं है। किसी चीज पे मेहनत करो ना, एक तो अपना वेट कम करो। इसके वादों पे ना जाए। इसने पहले कहा था मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। Put your hands together for फरियाल अंबर। Happy birthday to you. इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं शफात अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल का गाला राउंड। और हम आज के अपने इस शो का आगाज करते हैं हमारे इन टॉप 16 कंटेस्टेंट्स के लिए जोरदार तालियों से। ये चमकते हुए चेहरे न सिर्फ लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि इनके तवस्सुत से ऐसे ऐसे गाने जो कि शायद हमारी इस जेन ज़ी के वालिदैन ने या उनके दादा परदादा ने सुने थे, आज वो टॉप ट्रेंड है, आज वो उनकी रील्स का हिस्सा है, आज वो उनके सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो भाइयों, आप लोगों को और बहनों, आप लोगों को भी एक सलाम है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि हमारे इस मुल्क के कोने कोने में इस वक्त गाला राउंड की वॉच पार्टी सेलिब्रेट हो रही हैं। बैनुल अक़वामी सेलिब्रिटीज हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए तारीफी ट्वीट्स कर रहे हैं, तारीफी पोस्ट्स लगा रहे हैं। और जैसे कि हमारे जज राज साहब का कहना है कि हमारे इन कंटेस्टेंट्स का रिज फैल गया भाई, रिज। तो भाई, आज के इस एपिसोड में आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े से होंगे ऐसे, क्योंकि ज्यादा सरप्राइजेस सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आज कुछ म्यूजिक मुख्तलिफ होगा। पहला सरप्राइज ये, म्यूजिक कैसा होगा? म्यूजिक ऐसा होगा जो कि आपके अंदर का ग्रूव निकालता है और आप वो ग्रूव अपने इर्द गिर्द के लोगों में फैला देते हैं। कैसे गाने होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये गाना जब भी प्ले होता है या होता आया है या अभी जब प्ले होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों के दो रिएक्शंस होते हैं। या तो उनका बाजू ऐसे टेढ़ा होकर ऐसे कंधा हिलना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बाज़-औक़ात वो बाजू भी दूसरा भी मूव करना शुरू कर देता है, और बाज़-औक़ात ये लोकोमोशन उनके पैरों में भी ट्रांसफर हो जाती है और इर्द गिर्द के लोगों को कहते हैं भाई हट जाओ, मुझे डांस आ गया है, और वो आगे बढ़ते हैं और कमरा डांस फ्लोर में तब्दील हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस आइडल के फ्लोर को डांस फ्लोर में। तो जजेस, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज टेंशन फ्री है माहौल। इस माहौल में आपका भी अंदर का ग्रूव निकल के आना चाहिए। ज़ेब, क्या कहेंगी? I'll say let the groove begin. Let the groove begin. बिलाल भाई, आपको क्या लग रहा है कि आज वो ग्रूव जो है वो मतलब यहीं तक रहेगा या वहां भी ट्रांसफर होगा? होना चाहिए भाई, इसी दिन का तो इंतजार था कब से मैं वेट कर रहा था। यार, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत गजलें याद आ रही होंगी अभी, हल्का फुल्का, थोड़ी। तो खान साहब, हाँ जी, ये ग्रूव यहाँ तक महदूद रहेगा या आपको लगता है कि आप तक भी आएगा? नहीं, जहाँ तक हमने पहुँचा दिया है यहाँ तक तो आ चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह अब तो दुनिया देख रही है और चर्चे हैं। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम मिसिंग फवाद भाई। Really missing Fawad. वो अपने मूवी की प्रमोशन के लिए गए हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी से नवाजे। नहीं सर, ये अभी आप टेंशन नहीं ले, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ। फवाद भाई का क्या है? फवाद भाई 8 बजे 10 बजे 12 बजे, हाँ, सारे शोज लगे हुए, सारे शोज बुक है। तो अगर आपने फवाद भाई को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा अपने नज़दीकी सिनेमा घर में, जहाँ उनकी मूवी इस वक्त फुल ऑन है। लेकिन ज़ेब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपकी बराबर वाली सीट खाली है, लेकिन ये खाली नहीं रहेगी, क्योंकि आज इस सीट पे हमारे पास एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो हमारे इन कंटेस्टेंट्स के मेंटोर तो हैं ही हैं, लेकिन वो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा जगमगाता हुआ नाम है कि जो एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर, एक बेहतरीन लिरिसिस्ट, एक खूबसूरत सॉन्ग राइटर एंड अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन, ख़वातीन व हज़रात,
वो बंदा जिसकी अरेंजमेंट्स को आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार गानों के अंदर एक नई जिंदगी आ गई है, जरा इमेजिन कर लें कि जब वो खुद यहाँ पे आएंगे तो माहौल क्या हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पावर हाउस ऑफ टैलेंट शुजा हैदर। गैरों की नजरें करम पर छोड़ देते हो तुम, ये कैसा इश्क है पिया है। रब दी समर जावांगे, दिल नहीं हुन लावांगे, जो हो गया सो हो गया। पल सारे बीत गए, तुम जीत गए और हम यारा तुझे हार गए हैं, हार गए हैं हम। अखां च अखां ना पावी सजना, अग ऐसी ने ना लावी सजना। ओ माही तेरे पीछे पीछे असां चिंदड़ी गवाई, प्यार नहीं फेर करना। अखां च अखां ना पावी सजना, अग ऐसी ने ना लावी सजना। ओ माही तेरे पीछे पीछे असां जिंदड़ी गवाई, प्यार नहीं फेर करना। तलबिया हबीबी, जलता बुझता कभी कभी, तेरी तलबिया हबीबी, कोई हूर न पुर करती। मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाइया, मैं एक तेरा प्यार। मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाइया, मैं एक तेरा प्यार। जो कहे अभी अभी साथ समंदर डूबूं, तेरी दीद ने हद कर दी। मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाइया, मैं एक तेरा प्यार। मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाइया। तू फर फर कर गई, तेरी निगाह की असर कर गई, झूठ नहीं सच बोलूंगा, हुस्न का पर्वत सर कर गई। मुझे आरज़ी देने दे, कुछ कागजों पे लिख दूं, तेरे नाम के आखिर अपना ये नाम जरा मैं लिख दूं। हाल कलबिया हबीबी, जलता बुझता कभी कभी, तेरी तलबिया हबीबी, कोई हूर न पुर कर दे। मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाइया, मैं एक तेरा प्यार। मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाइया, मैं एक तेरा प्यार। हबीबी हबीबी हबीबी, ओ
जी तो जजेस, कैसी लगी आपको हमारे मेंटो की परफॉर्मेंस? शुजा भाई हमारे भाई हैं और जितना ये म्यूजिक अच्छा कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा, क्या बात बहुत है अच्छा भाई। लगा। थैंक यू। शुजा, तुमको ये काम प्रोफेशनली करना चाहिए। थोड़ा प्रोफेशनली आओ इस फील्ड में, मेहनत करो और इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे तुम। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि म्यूजिक में यू स्ट्रगल नेवर एंड्स। आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी एंड वी विल लर्न एवरी डे। शुजा भाई ये पूरा मजाक हो रहा है, ये अब सीरियस बात कोई नहीं हो रही है। सर मैं शफात में बताऊं, वैसे शुजा के साथ मेरा ताल्लुक, स्ट्रिंग्स का ताल्लुक बहुत पुराना है। हमने बहुत काम साथ किया है और है कोई हम जैसा जो हमारा एंथम था वो शुजा के साथ को प्रोड्यूस किया था और उसके बाद शुजा ने हमारी एल्बम कोई आने वाला है को प्रोड्यूस की थी और कितने गाने हमने साथ किए हैं। हमारा बहुत पुराना साथ है कोक स्टूडियो में। जब हम एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स लेके आए तो शुजा के गाने एक के बाद एक हिट हो रहे थे और माशाल्लाह ऐसे लोग, ऐसे म्यूजिशियंस कम है पाकिस्तान में। थैंक यू, ये जजमेंट थी। I'm so happy to actually see this beautiful performance because I've been such a fan for all my career because he's a brilliant. Lekin aajkal I'm very, very jealous of Shuja because he only gets to work with the contestants and give them so much time with them, but he doesn't have to judge them. But I'm glad he's here today, so it'll be a little difficult today for him. नहीं, कल हमने बहुत मेहनत की है सबके साथ मिलके। माशाल्लाह सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और आज भी अच्छा गाएंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज आप तशरीफ रखिए। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया सरप्राइजेस हैं। वैसे टेक्निकली आज के एपिसोड की थीम सरप्राइज भी हो सकती थी। अब जो सरप्राइज है ये वो सरप्राइज है जिसके लिए आप लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे थे और हमने जैसे कि आपको बताया था कि थिएटर राउंड में आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट्स आपको लगता है कि मिस आउट हो गए और उनको गाला में होना चाहिए था, हमने आपसे कहा वोट करें। आपने वोट किया और आज वो दिन आ गया है कि जब हम अपनी पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री को गाला राउंड में शामिल कर रहे हैं। उस अनाउंसमेंट के लिए हम जिस शख्सियत को दावत दे रहे हैं ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हजारों आवाजों को सुना और उनमें से आपको ये हीरे सिलेक्ट करके दिए। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए पाकिस्तान आइडल के डायरेक्टर टैलेंट डेवलपमेंट तनवीर आफरीदी का। आपके माशाल्लाह लगाए हुए ये पौधे आज माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा उग रहे हैं और कुछ तो बाकायदा तनावर दरख्त की कैफियत में आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आइडल को ये क्रेडिट जाता है कि ये सब पौधे जो हैं वो तनावर दरख्त बन चुके हैं और इस वक्त ये किसी भी सुपरस्टार की तरह मशहूर है माशाल्लाह पाकिस्तान में। क्या बात है। तो सर आपने माशाल्लाह थ्रू आउट ऑडिशन राउंड से लेके अब तक एक खास ताल्लुक कायम हो गया है, तो कोई अपने भी पर्सनल फेवरेट्स हैं आपके या नहीं है? सभी से आप बराबरी का सलूक? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान आइडल की पूरी टीम का कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है। हमारे ये सब बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, दोस्त हैं हमारे और ये सब हमारे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। और अब तनवीर भाई $1 मिलियन क्वेश्चन, कौन है वो खुशनसीब जो कि पब्लिक वोटिंग की बुनियाद पे आज गाला राउंड में हमारे टॉप 16 को ज्वाइन कर रहा है? वो खुशनसीब बच्चा जो है बड़ा सुरीला है, बड़ा क्वालिफाइड है, बड़ा लर्निड है। नाम बता देंगे सर? मतलब खूबसूरत सा प्यारा सा नाम है मोहम्मद मिनाम। ख़वातीनो हज़रात, हमारे पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री मोहम्मद मिनाम स्टेज पर मौजूद हैं। मिनाम बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। पूरे पाकिस्तान ने आपको वोट दिए, पाकिस्तान एक तरफ और मेरी बहन एक तरफ। जब उसे पता चला, जब एपिसोड देखी और तुम नहीं थे, तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी।
और तकरीबन हमारी लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद वो जितना वोट कर सकती थी उसने वोट किए हैं। तो एक तो तुम उसका शुक्रिया कर दो ताकि मेरी आसानी हो जाए। मेरी बहन का शुक्रिया अदा कर दो। थैंक यू सो मच। बिलाल भाई की बहन जो है उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे लिए वो बिलाल भाई से भी लड़ी, तो थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे पाकिस्तान आइडल के इस स्टेज पर, सबसे बड़े स्टेज पर दोबारा लाके उसने मुझे खड़ा कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड आई वांट टू से थैंक्स टू इको स्टार का, जिन्होंने वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन रखा फर्स्ट, जिसकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ। और उसके बाद मेरे फैंस, मेरे सपोर्टर, माई फर्स्ट पावर इज़ ऑडियंस, जिनकी वजह से मैं आ खड़ा हूँ। तो प्लीज़ आई विल से कि उनके लिए एक बार तालियां बजा दें। क्या बात है भाई। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपके फैंस जिन्होंने आपको वोट किया है, जजेस आप सबकी इजाज़त से, उनके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। भाई क्या ख्याल है आप सबका? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जग दे मैनू होर ना कोई, ते जिंद तेरे नाम लाई, मार देवे मथों मुख ना देवारो हो दुहाई, अखियां अखियां तोले ओले, अखियां तोले ओले, हक कदी ना सोनिए, अखियां तोले ओले, अखियां तोले ओले, होवी कदी ना सोनिए। दिन विच तेरी याद सतावे, रातां नू नींद ना आवे, गल कुछ समझा दे सोनिए, अखियां तोले ओले, अखियां तोले ओले, होवी कदी ना सोनिए, अखियां तक तक तैनू साडे दिन लंघदे, प्यार नाल मेरा तन मन रंगदे, जिंद जान प्यार तैनू मन मंग ले, अपने ही रंग विच सानू रंग ले, तन मेरा हो बोले, दिल दे बूहे खोले, घर विच आजा सोनिए, तन मेरा हो बोले, दिल दे मैं बूहे खोले, घर विच आजा सोनिए, दिन विच तेरी याद सतावे, रातां नू नींद ना आवे, गल कुछ समझा दे सोनिए, जी तो मेंटोर साहब, मिनाम तुमने बिल्कुल वैसा गाया जैसे तैयारी की थी। वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिनान, शुक्र है आप वापस आए और जो कम बैक किया है वो भाई बहुत अच्छा किया है। कीप इट अप, आप इस तरह से ही इसको करते रहिएगा। और हाँ जी, जो मुकाबला है वो कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया है तो मेरा ख्याल है कि यू आर वेरी गुड एंट्री, री एंट्री बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा पसंद है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Minam, welcome back. थैंक यू सो मच मैम।
आज की जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी बिकॉज इट वाज वेरी एनर्जेटिक, और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे, लेकिन उसमें आपकी वो सॉफ्टनेस, वो सारा सुरीलापन, जो एक क्वालिटी है आपकी आवाज़ की वो भी थी, और उसमें एक पंजाबी पॉप गाने को इस तरह से निभाना, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिलाल भाई, लड़का उम्मीदों में पूरा उतरा? ज़बरदस्त। मज़े की चीज़ ये थी कि ये रंजिश ही सही और फिर अखियाँ, दोनों बहुत अलग गाने, लेकिन दोनों में मिनम नज़र आ रहा था और बड़ी खूबसूरती से नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच सर। तो ये कमाल है तुम्हारी गायकी का। तुमने इस गाने में ऐसी जगहें ली, ऐसे मोमेंट्स बनाए कि तुमने इस गाने को अपना बना लिया। थैंक यू। तो ये बड़ी बात है। सो वेलकम बैक, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। और शवाद भाई, आई विल से कि माय यंगर ब्रदर एंड माय यंगर सिस्टर है। ओह वाह वाह वाह, तो आपकी फैमिली भी मौजूद है? अरे वाह भाई वाह भाई, इनकी फैमिली के लिए बजाना भरपूर तालियां। तो जनाब देखने वालों, मिनाम के फैंस, एक अहम ऐलान, अगर आप इनको वोट करना चाहते हैं तो आपको ये स्क्रीन पे QR कोड नजर आ रहा होगा, इस कोड को स्कैन कीजिए, आप फौरन पहुंच जाएंगे इको स्टार और बिगिन ऐप के पेज पर। वहां पे आप बड़ी आसानी से वोट कर सकते हैं, और जो हमारे जोंग यूजर्स हैं वो माय जोंग ऐप का तो इस्तेमाल करके यूं वोट कर सकते हैं। तो अब मिनाम ने मुकाबले में दोबारा रहना है या नहीं रहना, ये आप पे मुनसिर है। ऐसे ही है भाई? ऐसा ही। चले जनाब, थैंक यू सो मच, रखिएगा। थैंक यू सो। हमारे अगले कंटेस्टेंट जजेस, आपकी इजाजत से मैं दावत देना चाहूंगा आर्यान को। भाईजान प्लीज तशरीफ ले आइए। ये नाम की मैं चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे पुराने जो ओल्डीज़ हैं वो ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज सॉन्ग्स मैं कुछ इस तरह के गा रहा हूँ, 60s 70s 80s 90s के गा रहा हूँ। मुझे काफ़ी इस तरह मैसेजेस भी आते हैं, DMs भी आते हैं कि मेरे फादर आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरी मदर आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। खुद पे बिलीव है, आगे जाऊँगा इंशाल्लाह, ज़रूर, कोशिश तो पूरी जारी है। आर्यान, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हो भाई? सर आई एम गुड। ये तुम गा रहे हो कि हमें गैस करना है या हमें तो ये बता देगा कि हमें? ये तो आर्यान जाने सर, आर्यान बेहतर जानता है। भाई गैस करवाओगे या नहीं खुद ही बता दोगे क्या गा रहे हो? कोशिश करूँगा कि आप गैस कर लें। बताओ भाई। सो इट्स अ हॉट ब्रीज पावर्ड बाय प्योर लव विच यू डोंट नो। हॉट ब्रीज पावर्ड बाय प्योर लव विच यू डोंट नो। यार बता दो कौन सा गा रहे हो? इट्स अ सॉन्ग बाय सर शुजा हैदर, आतिश। ओए होए होए होए, नाइस मैन, ऑसम। ओए होए 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 होए। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी ही स्पेस है या तुम्हें इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? सर मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। यस। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम भी यहाँ पे चाहते यही थे कि तुम उस स्पेस से बाहर निकलो और हमें कुछ नया दिखाओ, और आज चलो, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। सितम किए बहुत किए, किस किस को समझाऊं, ये काम की नाकामियां आओ तुझे बतलाऊं। इश्क हंसाए इश्क रुलाए, कभी दे पंखड़ियां कभी ला गिराए, ये नाम की बदनामियां, ये काम की नाकामियां, हो ये नजर का धोखा, ये दिलों का सौदा, आतिश मोहब्बत का ये
नगर नगर गुजर गए पर न मिला ठिकाना है शायरों ने सच कहा इश्क है उलझा फसाना इश्क हंसाए इश्क रुलाए कभी दे पंखड़ियां कभी ला गिराए फराज की लिखाइयां ये मीर की दुहाइयां शान की उदासी की जोश का तराना आतिश मोहब्बत का ये गर्म झोंका तू जाने ना तुझे खबर नहीं ये आग ऐसी है बुझाए तेरा रो हो मन भर जावे यार छोड़ जावे डर जाते हो तुम गलियां चौबारे मजनू पुकारे थक जाते हो तुम भरी जवानी मैं आंख कर गया है तेरी नम बेवजह के झोलियों में दे गया है गम ये हीर की मन मर्जियां ये फैज की अर्जियां शान की उदासी की जोश का तराना आतिश मोहब्बत का ये गर्म झोंका बुझाने ये आग ऐसी है ये बात ऐसी है तू जागता रहे ऐसी भाई ये कितना मुश्किल गाना बनाया यार तुमने। यानी एक तो खैर कंपोजर को दाद मिलनी चाहिए और जिस बंदे ने ये याद किया है उसको भी दाद मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशंस के, इमोशंस के इतने हाईज एंड लोज और इतने यू टर्न्स और जो कुछ हो सकता है एक गाने में वो इस गाने में हो रहा था। जिस तरह तुमने गाया है ये आसान नहीं है। ये गाना मैं समझता हूँ कि स्टूडियो के लिए बना है, सही है कि आप स्टूडियो में टेक्स पे टेक्स रीटेक्स कर करके इसको पक्का कर लें, लेकिन एक टेक में गा देना और याद करके गा देना आसान नहीं है। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा निभाया गाना। मुझे ये भी पता है कि आपने इसको प्रैक्टिस भी किया, तो मुझे लगा कि आप इसको और बेहतर कर सकते थे। आई हैव बीन टेलिंग यू दिस कि इसको स्पेशली मन भर जावे यार छोड़ जावे थक जाते ते हो तुम, दिस वाज थोड़ा सा वीक था और लेकिन तुमने इम्प्रूव भी अच्छा किया इन पे, बट ओवरऑल इट वाज रियली गुड। थैंक यू सर। तो खान साहब, आर्यान की परफॉर्मेंस ने बिलाल भाई को तो हरियान कर दिया, आपके साथ क्या हुआ? आर्यान, मैं तो बड़ी देर से आपका फ़ैन हूँ, आपके वोकल्स का, आपकी परफॉर्मेंस का। आज भी मैं कुछ ऐसा ही देखना चाहता था, मगर वो गाना शुजा भाई ने, इतना मुश्किल ये गाना है जो एज ए सिंगर मैं इसको समझता हूँ कि ये इसको याद करना एक महारता है।
एक बहुत बड़ा काम है इसको याद करना। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंट जो है वो स्टेज पे अगर हो जाए तो कमाल है। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे महसूस हुआ कि ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है इसमें। यस सर, हुई है। इसमें ये वाली हल्की फुल्की गलतियां हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे भी कई गलतियां हुई हैं, लाइव परफॉर्मेंस में हो जाती हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप अगर किसी चीज़ पे मेहनत करो ना, तो तुम एक तो अपना वेट कम करो और जॉगिंग करो, जिससे तुम्हारा जो ब्रीथ है वो बढ़े और जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो। गले की मसल्स होते हैं, यस, वो स्ट्रांग होने चाहिए। ओवरऑल आई डू लाइक योर सिंगिंग, बहुत अच्छा है, मगर थोड़ा और हो सकता था। थोड़ा और हो सकता था। जी ज़ेब, क्या कहेंगी आप? ओवरऑल मेरे लिए इट वाज एन एन्जॉयबल परफॉर्मेंस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें थी जो आप नई ट्राई कर रहे थे। आई वुड इनकरेज यू कि आप और भी नई चीज़ें ट्राई करें, बट उसको उसी ईज़ के साथ किसी तरह से निभाने की कोशिश कीजिए, तो हमारी तरफ ज़्यादा होगा। एंड आई थिंक वही है, मे बी ब्रेथ, मे बी थिंकिंग टू मच कि अब दिस पार्ट इज़ कमिंग, दैट पार्ट इज़ कमिंग। तो दिस वाज माय ओवरऑल थिंग, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। इस वक्त आपके फैंस आर्यन आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी आसान करें, क्या कहना चाहेंगे उनको? मुझे वोट करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें, जो आपको बिग एन ऐप और ईगो स्टार के पेज पे ले जाएगा। वहाँ जाके आप मुझे इजीली वोट कर सकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मेरा वेट कम होगा। हाँ भाई, तो वोट करने वालों, आप इको स्टार और बिगिन के जरिए तो इनको वोट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप जोंग यूजर हैं तो आप माई जोंग ऐप के जरिए तो वोट कर सकते हैं। आर्यन, जजेस के कमेंट्स, पब्लिक की वोटिंग और आप देखते हैं कि क्या आपकी नैया पार होती है या नहीं। प्लीज तशरीफ रखिएगा। थैंक यू। वेल, ये थे ख़वातीन हज़रात हमारे आज के इस एपिसोड के कंटेस्टेंट्स, जो कि अपने ग्रूव का जुनून दिखा रहे थे। यही हमारे आज के इस एपिसोड की थीम भी थी, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है कि हम इनके मेंटोर शुजा हैदर का बहुत शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने आज अपना वक्त निकाला और हमारे इस स्टेज को इज्जत दी। तनवीर आफरीदी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इन कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़ाया। थैंक यू सो मच। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, अभी सारी परफॉर्मेंसेस ख़त्म नहीं हुई हैं अभी हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस के जौहर दिखाने हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए अपने मेज़बान शफात अली को दीजिए इजाज़त पाकिस्तान आइडल से। कीप वॉचिंग पाकिस्तान आइडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।